सहायक आचार्य संघर्ष मोर्चा की एक आपात बैठक रांची के ऑक्सीजन पार्क में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद दत्ता ने की, जबकि संचालन राजकिशोर महतो ने किया। बैठक में सहायक आचार्य बहाली के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए सरकार से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। आइए सुनते हैं सहायक आचार्य संघर्ष मोर्चा के सदस्यों की बात, उनकी ही जुबानी। बताइए, आज ऑक्सीजन पार्क में जमे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, हम लोग आज ऑक्सीजन पार्क में जमा होने का कारण आज का ये नहीं है, हम लोग का पुराना ये जगह है और हम कहेंगे कि जब तक हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जमे हुए ही रहेंगे। लेकिन एक बात हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, झारखंड सरकार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का चुनौती पारा शिक्षकों को दी थी। आज वो चुनौती पारा शिक्षकों ने पूर्ण कर लिया है और वो जेएसएससी के माध्यम का जो कठिन परीक्षा है नॉर्मलाइजेशन के बाद पास करने का, वो भी सफल करके दिखाया है सर। और उसके बाद अब उसको छांटने के लिए, जैसे विभाग में काम करने वाले कर्मी अगर विभाग में काम नहीं करने वाले कर्मी से अधिक मेधांक को प्राप्त करता है तो स्वतंत्र सीट पर ऑटोमेटिकली वो विभाग में काम करने वाले कर्मी जा सकता है, वो आरक्षण का लाभ ले सकता है। लेकिन सरकार ने उस पर जाने के लिए नहीं देने का साजिश रच रही है, ऐसा संज्ञान में आया है। नहीं, विभाग तो बोल रहा है कि आपको 50% आरक्षण मिल गया, आपको और क्या चाहिए? आरक्षण मतलब ये है सर, एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण दिए हैं, ठीक है, अपना कोटि के लिए रिजर्व सीट दिए हैं। रिजर्व सीट मतलब हुआ कि 50% मेरा आरक्षण। अगर हम 50% के बाहर स्वतंत्र सीट पर जाना चाहते हैं तो स्वतंत्र सीट में जितने भी अर्हता है, जितने भी पात्रता है, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो हम जा सकते हैं। और ये जो टेट में 60% अंक नहीं लाने पर उसको जनरल सीट में नहीं जाने देंगे, ऐसा शिक्षा सचिव का एक अखबारों के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली, देखने को मिला। इसमें हम लोग बहुत ही काफ़ी आहत हैं और ये बहुत ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, खासकर पारा शिक्षकों के लिए। इन्होंने आज 20 साल सेवा दिया, टेट का परीक्षा लिखा, जेएसएससी का परीक्षा भी पास करके दिखाएगा आपके नज़र में। अब आज जब अधिकतम पारा शिक्षकों ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पास कर लिया है तो उसको हटाने का साजिश आपने रच रहा है। ऐसा जो कि नियमावली में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। 2012 नियमावली 16 नियमावली को लेकर डीबी में धड़ाधड़ सभी जगह पर नोटिस निकाला गया। ये भी बहुत न्याय संगत काम नहीं हुआ सर। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों को आज नियुक्ति से बाहर करने का साजिश रचा जा रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि झारखंड के पारा शिक्षकों को ऐसे ही मरने दिया जाए और इसको कभी सहायक शिक्षक के रूप में देखना नहीं चाहते हैं और वहाँ पर नियुक्त नहीं हो सके। यही इन लोगों का एक साजिश है सर। शिक्षा सचिव का कहना है कि एक बार आप आरक्षण ले चुके हैं, 60% से कम में पास किए हैं टेट पास, आपको जनरल में नहीं लिया जाएगा, क्या? ठीक है, हम उसके बात को समर्थन करते हैं शिक्षा सचिव का। टेट पास में सहायक शिक्षक लिखा हुआ है, हमको सहायक शिक्षक बनाए और 4200-4600 पे ग्रेड दे। हम नहीं मांगेंगे, सहायक आचार्य में कोई हमको आरक्षण नहीं चाहिए। उस नियुक्ति के आधार से अभी भी हम लोग चाहते हैं 2016 टेट वाले को एक बार भी मौका क्यों नहीं दिए? आप कहते हैं कि 2016 नियमावली को हम और कोई नियम टेट लिखने वाले को हम मौका नहीं देंगे क्योंकि हम सहायक आचार्य नया नियुक्ति नियमावली ला लिए हैं। अब तो उधर जाने से रोक दिए और जब इसको सफल कर लिया तो ये उधर का नियमावली ला के इधर लटकाने का काम कर रहे हैं। सर, ये दोनों तरफ तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर देना है तो विज्ञापन और नियमावली के अनुरूप दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। आपकी सरकार चल रही है, आप अफसर हैं, आप विभाग के पदाधिकारी हैं। हम लोग आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार से अंत में क्या चाहते हैं आप? विभाग और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम लोग मुख्यमंत्री से ये अपने माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम लोग निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान में ले, पारा शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। अगर माटी की सरकार है, अगर अपुआ की सरकार है और
अगर झारखंड की वास्तव में माँ के लाल है तो पारा शिक्षक को इस बार सफल करके दिखाएं और एडजस्टमेंट करके दिखाएं, तब मानेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो रवैया पहले का था और उसी का गुरुजी का देन है कि आंदोलन करने का, हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके घर के आगे करेंगे, उसके आगे करेंगे, स्कूल के बाहर करेंगे, रोड में करेंगे, जहाँ करना है करेंगे। लास्ट और हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब कौन सा यूपीएससी का एग्जाम हम लोग से लेंगे, जेपीसी का एग्जाम लेंगे? ये सब नहीं होगा। वो भी पास करके अगर दिखाएंगे तो भी बोलेंगे कि नहीं आप पारा शिक्षक है इसलिए आपको नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही कलंक हम लोग को करके दिखाया, कलंकित करके दिखाया है। इसको मिटाने का काम नहीं किया है, हम लोग को उद्धार करने का अभी तक काम नहीं किया है। अपने बल पर अगर पारा टीचर दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको भी रोका जा रहा है। ऐसा नहीं करें, हम लोग यही चाहते हैं। राजकिशोर महतो, प्रदेश मीडिया प्रभारी। सर, आप लोग आज यहाँ पर बैठक किए, किस मुद्दा को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम झारखंडी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जो बैठे थे 13/2023 के जो विज्ञप्ति था और उसके आधारित जो हमारा डिभी हुआ, फाइनल डिभी भी हुआ, और हम लोग उसमें काफ़ी संख्या से हमारे सहायक अध्यापक पास किए हुए हैं। और बहुत ऐसे सहायक अध्यापक हैं जिनको फर्स्ट डिवी हुआ, सेकंड डिवी में नहीं आया। उसके संदर्भ में भी हम लोग बैठे और इससे हम लोग प्राप्त है भी जैसे पता चल रही है झारखंड सरकार का जो पदाधिकारी के अनुसार वो लोग अपना जो फोल्डर वापस ले लिया। इस फोल्डर से हम लोग को पता चलता है कि कुछ बातों से विवादित भाषाएं आ रही है। पता चलता है कि एज फैक्टर को लेके कोई जनरल लिस्ट में नाम आ गया है या कम मार्क को जो जनरल में लाया गया है। ये 2-4 को भावना जो है सरकार को गलत तरीके से, चाहे टाइप से मिस्टेक हो चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे तो ये पता है कि जो 60% टेट से संबंधित है वैसा कोई मामला नहीं है। लेकिन मामला यहाँ पर है जो नॉन पारा टीचर नॉन पारा में गया है और एज फैक्टर जो है, मैं जो भी व्यक्ति इस बात को हाईलाइट करता है मैं उसको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो मैंने एज पारा टीचर जो है, सहायक अध्यापक जो हमारे हैं, सहायक अध्यापक जो सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं वो नॉन पारा में जा सकता है। उनको नहीं पता है, जो व्यक्ति बोल रहा है उनको पता ही नहीं है। वो पहले जो विज्ञप्ति पढ़ ले, विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है जो मेधांक जो एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट जो उसका होगा, उसका जो मेधांक ज्यादा मार्क लाएगा वो जर्नलिस्ट में जा सकता है। यहाँ कहीं दो मत नहीं है। यदि इस पर नहीं होता है बहाल तो हम लोग इसका जोरदार आंदोलन करेंगे और जबरदस्त आंदोलन करेंगे, पूरे रांची जाम कर देंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने विभागीय दौरा भी किया था, क्या सब आप लोगों को जवाब मिला? हाँ, हम लोग विभाग के अधिकारी से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि 2019 का कोर्ट का जो एक आदेश कहाँ से लेके आए ये हम लोग को भी पता नहीं है। जब 23 का विज्ञप्ति है, 19 कहाँ से आ गया, उस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। ये गलत तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। इसको हम लोग कतई इसको नहीं मानेंगे। जो 2023 का जो विज्ञप्ति है उसके आधारित हम लोग को बहाल करें और नियुक्ति पत्र दें, नहीं तो हम लोग पूरे जोर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप लोग तो जितने भी पारा टीचर को तो सरकार सुविधा दे दी है, वेतनमान दे दी है सर। देखिए, वेतनमान तो दिया नहीं है। जो भी किसी चैनल से किसी को पता चलता है वो दुर्भाग्य है। वेतनमान दिया ही नहीं है, अब तक वेतनमान नहीं दिया है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग कुछ ऐसे मीडिया हो सकता होगा गलत तरीके से हाईलाइट कर देता है। हम लोग को वेतनमान मिला नहीं है। वेतनमान के लिए अभी हम लोग जो मैंने सहायक आचार्य का जो एग्जाम लिखे और पास भी किए और डिभी भी हो गया, लेकिन पुनः जो है फोल्डर वापस ले लिया गया। ये पता नहीं इसमें क्या करने जा रहे हैं। यदि ऐसा गलत तरीके से किसी तरह से कुछ होता है, विज्ञप्ति से अनुरूप हो जा रहा है तो हम लोग इसका पूरे जोर विरोध करेंगे। तो शिक्षा निदेशक का कहना है, शिक्षा विभाग का कहना है कि आप आरक्षण 2-3 बार ले रहे हैं, ऐसा दोहरा आरक्षण ले रहे हैं। पहला तो है निदेशक जी को उस समय वो निदेशक थे नहीं। पहले उस समय जो निदेशक थे उनसे वो पता कर ले और फोल्डर को पढ़ ले, उनका जो विज्ञप्ति है उसको पढ़ ले, जानकारी प्राप्त कर ले। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि दोबारा नहीं ले सकता है बोल करके उसकी कॉपी हम लोग को दे दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहता हूँ, बता दे, हम लोग को दिखा दे कि दोबारा नहीं ले सकता है। और दोबारा कहाँ ले रहे हैं? हम लोग सहायक अध्यापक है, हमारा ऑलरेडी हमारा सीट है। हम कहाँ ले रहे हैं? दिखा दे कहाँ कौन जगह लिए हैं दोबारा हम लोग मैंने लाभ पर लिए हैं, सबको दिखा दे, मैं मान लूंगा। ये सब फालतू बातें हैं। ये सब कहीं न कहीं बहाल प्रक्रिया को ज्यादा समय तक बिताने के लिए, लेट खींचने के लिए, क्योंकि इसको मया योजना में पैसा इकट्ठा करना है। तो जल्द देंगे तो पैसा जो है उनको पेमेंट करना होगा। ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। यदि जल्दी हम लोग को जो विज्ञप्ति के अनुसार यदि हम लोग को बहाल नहीं करती है तो हम लोग पूरे जोर आंदोलन करेंगे।
नाम परिचय। मेरा नाम बैजनाथ महतो है, सहायक आचार्य संघर्ष मोर्चा के सदस्य हैं। सर, आप लोग किस समस्या को लेकर आज ऑक्सीजन पार्क में बैठे हैं? देखिए, मैं गुमला जिला से हूँ, रविनंदन सिंह। ये हम लोग सहायक आचार्य नियुक्ति की परीक्षा पास करने के बाद हम लोग का सफलतापूर्वक डीवी हुआ और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आया जिला का। लेकिन राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण हम लोगों का फोल्डर को पुनः मंगा लिया गया है और पता चल रहा है कि उसमें बीसी वालों को, मूल झारखंडियों को जो है सो किस तरह से इस नियुक्ति से वंचित किया जाए, इसका कुत्सित प्रयास चल रहा है, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं सरकार की इस नीति का। और जो जेएसएससी ने सफलतापूर्वक रिजल्ट निकाला है उसका समर्थन करते हैं। पुनः हम लोग इस फोल्डर को मंगाने का विरोध कर रहे हैं और नियम सम्मत नियमावली के तहत हमारी नियुक्ति हो, इसकी मांग कर रहे हैं। आप लोग आज बैठक में आए हैं, किस संदर्भ में यहाँ पर आज बैठे हैं? अभी हम लोग जो झारखंड में सहायक आचार्य की बहाली होने जा रही है, ये 13/2023 जो विज्ञापन संख्या है जेएसएससी के माध्यम से, इसमें सहायक आचार्य जो नियुक्ति हो रही थी, इसका क्या हुआ कि फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकल चुका है और बहुत सारे लोगों का जिला में भी डीवी हो चुकी है। और कुल मिला के कहा जाए तो 1 to 5 से लेकर 6 to 8 का एसएसटी है, लैंग्वेज है, साइंस है, ये सारे चीज़ का डीवी भी हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन इसके बाद अचानक शिक्षा विभाग के द्वारा ये सारे फाइल को वापस मंगा लिया गया। तो सारे जो पारा टीचर हैं टेट पास और जो भी आचार्य की सफलता हासिल किए हैं, उन लोगों को काफ़ी असमंजस की भावना हो गई है, मन में डर हो गया है। तो विभिन्न पेपर, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये पता चल रहा है कि अब क्या है कि टेट को हरतांग मान रहे हैं और टेट में जो 60% बिलो हैं उसके ऊपर एक गहन संकट पैदा होने जा रही है। उन लोग को अनारक्षित वर्ग से हटा के आरक्षित में डाला जाएगा। अगर आरक्षित में डाला जाएगा तो हमारा जो आरक्षित का जो सीट है ओबीसी का, BC1 BC2 का नगण्य सीट है। हर एक जिला में कहीं जीरो है, बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे हमारे रांची, जैसे हमारे खूंटी है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, गुमला है, दुमका है और लातेहार है, पश्चिम सिंहभूम। 7 ज़िले में BC1 और BC2 का सीट जीरो है और बाकी सारे ज़िले में आपका 4, 5, 6, 7, 8 है ये BC1 का, और BC2 का उससे भी कम है, कहीं 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो हमारे झारखंड के जो टेट पास सफल सहायक अध्यापक हैं, इन्होंने 20 वर्ष की कठिन परिश्रम करने के बाद टेट पास भी किए हैं। सारी अर्हता को पूरी करने के बावजूद भी ये जो सहायक आचार्य की विज्ञापन है इसको भी सफल हो पाए हैं, फिर भी उन्होंने ये नियुक्ति से वंचित होने की कगार में है। इस नियुक्ति से वंचित होने के विषय में हम लोग एक निष्कर्ष पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसमें सफल हो पाएँ। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग बैठे हैं। अपना नाम? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद दत्ता, रांची जिला टेट सफल सहायक अध्यापक संघ प्रदेश कमेटी सचिव। मैडम, आज बैठक में आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोग सभी भारत शिक्षक यहाँ बैठक में आए हैं। अभी जो सहायक आचार्य की नियुक्ति चल रही है इसमें मैं डीवी सफल हो गया, पहला डीवी सफल हो गया, लेकिन फिर उसके बाद हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे बहुत ही मेरे शिक्षक साथियों जिनका ऐसा हुआ। हम लोग पिछले 20 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। सरकार के पास जब नियमावली बनाई गई उसमें बोला गया कि आप लोग इस अर्हता नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग तो सारा अर्हता पूरा किए, फिर भी हमारा क्यों नहीं लिस्ट में नाम आया? इसी पर विचार विमर्श करने के लिए किए जा रहे हैं। क्या होगा इसका आगे निर्णय क्या लिया जाएगा, इसी बारे में विचार किया जा रहा है। अपना नाम बता, परिचय? मेरा नाम सीता कुमारी है, मैं रांची जिला से हूँ। क्या हुआ मैडम, बहुत दिनों के बाद आप लोग का बैठक चालू हुआ है, क्या समस्या हुआ? मैं रामगढ़ जिला से आई हूँ, मांडू प्रखंड से, और मेरा ये समस्या है कि मेरा 4 तारीख को डीवी था, डीवी भी करवाएं, मेरा एनसीएल नहीं था, उसके लिए मुझे नोटिस मिली और हम डेट मिला हमको 12 तारीख, और 12 तारीख को हमने जमा भी किए, लेकिन फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया। आपको कोई दिक्कत नहीं था? बस एनसीएल का दिक्कत था, गैर क्रीमिलियर। समय सीमा में आपने जमा भी कर दिया? हाँ, हम समय में जमा भी कर दिए समय से। अपना परिचय बता दीजिए। ललिता कुमारी। कौन जिला से? रामगढ़ जिला से। मैडम, आज बैठक में आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोग सभी भारत शिक्षक यहाँ बैठक में आए हैं। अभी जो सहायक आचार्य की नियुक्ति चल रही है
उसमें मैं डीवी सफल हो गया, पहला डीवी सफल हो गया, लेकिन फिर उसके बाद हमारा मैं फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे बहुत ही मेरे शिक्षक साथी हैं जिनका ऐसा हुआ। हम लोग पिछले 20 वर्षों से जॉब नौकरी कर रहे हैं। सरकार के पास जब नियमावली बनाई गई उसमें बोला गया कि आप लोग इस अर्हता नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग तो सारा अर्हता पूरा किए, फिर भी हमारा क्यों नहीं लिस्ट में नाम आया। इसी पर विचार विमर्श करने के लिए किए जा रहे हैं, क्या होगा इसका आगे निर्णय क्या लिया जाएगा, इसी बारे में विचार किया जा रहा है। अपना नाम बता, मेरा परिचय। नाम सीता कुमारी है, मैं रांची जिला से हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हैं सर, किस काम से आए हैं? सर हम लोग सहायक आचार्य जी का 2000 में जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिए हैं, तो एक बार हम लोग का रिजल्ट तो आ गया है अपना अपना ज़िला में। तो अभी सुनने में आ रहा है कि सभी फोल्डर फिर पुनः शिक्षा के पास, शिक्षा विभाग के पास आ गया है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि जिसका टेट में 60% से कम है उसको अपना कैटेगरी में ही रखने का विचार चल रहा है। तो इसी हम लोग आपस में बैठक चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होने से हम लोग का जितना सर लोग हैं और ये वंचित हो जाएंगे, बहुत सारे सर लोग। और इसमें कैटेगरी में ऐसे भी सीट भी बहुत कम है, और जितने भी हमारे साथी लोग हैं सब अपना कैटेगरी पारा में रहते हुए जनरल में फाइट हुआ है, रिजल्ट भी दिया है। और जैसे ही वो अगर रिजल्ट वो चेंज हो जाता है तो अपना कैटेगरी में आ जाएगा। तो अपना कैटेगरी में तो ऐसे भी बहुत सीट कम है। इसी का आज हम लोग बैठक किए यहाँ पर। तो सरकार आप लोग का बात नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करेंगे? अभी होने से तो सर वही उपाय करना होगा जैसे हम लोग का आज तक करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन यही सब करना होगा, कोई उपाय नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। संजय कुमार शर्मा, सरायकला। बोलिए सर, आप लोग का क्या समस्या है? सर सहायक आचार्य बहाली में हम लोग का फर्स्ट डिवी हो चुका है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग 20 साल से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, करते हुए भी हम लोग अपनी पास किए हैं। और पहले तो शिथिलता का हुआ था कि पारा शिक्षक लोग का शिथिलता रखा जाएगा, लेकिन फिर बाद में मेरिट में आने का हुआ सर नहीं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम झमन महतो, कहाँ से? प्रखंड रामगढ़ जिला से हैं।